अस्सलामुअलैकुम शौकीनों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फार्म पे आ गया हूँ। काफ़ी डेज से तकरीबन 3-4 दिन से आ नहीं रहा था। थोड़े मसले मसाइल थे, इस वजह से वीडियो भी नहीं बना रहा था। आज ये है कि वैक्सीन का डे है तो लाजमी आना पड़ा। तो इंशाल्लाह ये है कि आज आपको वैक्सीन बताएंगे, उसकी अफादियत बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। और आज मैं नहीं बताऊँगा इसके बारे में माजरत। माजिद भाई हैं जो कि माशाल्लाह ज़रार कैटल फार्म पे काम करते थे और अब माशाल्लाह ये है कि वो हमारे पास हैं। तो सारी चीज़ें उनकी ही ज़बानी सुनेंगे क्योंकि माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं की ज़बानी सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएँ। जो मेरे नए फार्मर्स हैं उनके लिए कि आसानी हो जाए, उनको पता चल जाए कि किस तरीके से सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आइए अब माजिद भाई से पूछते हैं कि भाई आज कौन सी वैक्सीन करेंगे और किस तरीके से करेंगे, उसकी अफादियत और ये सारी चीज़ें सब माजिद भाई बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम माजिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कैसे हैं दानियाल भाई? ठीक हैं? अल्लाह तबीयत का ठीक है शुक्र। आप बताएं माजिद भाई, सब खैरियत है? बेहतरीन, ज़बरदस्त। माजिद भाई आज हम कौन सी वैक्सीन करने लगे हैं? दानियाल भाई आज हम वैक्सीनेशन करने लगे हैं FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़ के नाम से ये वैक्सीन होती है, बीमारी होती है मुंह खुर की। ठीक है। तो इसमें ये लगाई जाती है वैक्सीन, और इसके तो फ़वाइद तो बहुत सारे हैं और ना लगवाने के नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो ये 2 ml लगती है, सबकट लगती है ये। मतलब खाल में लगती है? खाल के अंदर जो चर्बी की तह होती है वहाँ पर लगती है ये मतलब वैक्सीन। गोश्त में नहीं लगाई जाती है, ये खाल में लगाई खाल जाती के है। अंदर जो चर्बी की तह होती है आखिर वाली नीचे की, जो गोश्त की तरफ होती है, ये उसमें लगाई जाती है। मतलब जितने भी बड़े बछड़े हों, चाहे 4 मन का बछड़ा हो, 5 मन का बछड़ा हो, सबको 2 ml लगाई जाती जी, है। सबको 2 ml लगाई जाती है। और ये हमारे पास तो ये है, इम्पोर्टेड है। मैं तो इस आपको तरह दिखा से दूं कि हम ये FMD यूज़ कर रहे हैं माशाल्लाह, और इसके हमारे पास अच्छे रिज़ल्ट हैं। और ये रिपीट डोज़ वगैरह बताएंगे कि इसकी रिपीट डोज़ कब होती है, साल में कितनी दफ़ा करनी पड़ती है? थोड़ा जो यूज़ मतलब करेंगे उनको, सबको नए फार्मर्स को पता होना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक डिटेल वीडियो बन जाए जिसके बारे में सबको पता चल जाए। चलो दानियाल भाई, आपको तो सब कुछ पता है और मार्केट में क्या क्या चल रहा है ये भी पता है आपको। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप सोबर हैं। माशाल्लाह। तो वैसे तो ये लगानी चाहिए हर 3 महीने बाद। अगर 2 से ढाई महीने के दरमियान बारिश हो जाती है, फार्म पर कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो फिर एहतियातन लगवा लेनी चाहिए। क्योंकि जब खुर वगैरह के अंदर मुसलसल मट्टी वगैरह रहती है और ये वायरल डिजीज़ होती है, कपड़े से भी आती है, गाड़ी से भी आ जाती है, जानवर नए फार्म पर शिफ्ट होने से भी आ जाती है। तो ये एहतियातन 2 महीने के बाद, अगर बारिश वगैरह का मौसम बने, कच्चा पक्का मौसम बने, तो ये लगवा लेनी चाहिए। अच्छा, एक और बात इसमें ऐड करूँगा, शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन हूँ सही। तो ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मौसम चेंज हो रहा है, जी। ठीक है, और कभी ठंडा है कभी सर्द है, तो उस टाइम पे वैक्सीन नहीं करनी चाहिए, ऐसा ही है? नहीं, उस टाइम पर वैक्सीन करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी जानवर में अगर सिम्टम वगैरह नज़र आए तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब ये है कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है, फॉर जी। एग्ज़ाम्पल मौसम चेंज हो गया, अभी जैसे हमने वैक्सीन रोक दी थी, अगर आपको जी। पता हो, हमने नहीं की थी, अगर हम करते तो उस टाइम पे शायद ये है कि हाँ। बीमारी उभर आती है, ऐसे ही जी, जी, है? ऐसा ही होता है कि अगर किसी एक माल के अंदर सिम्टम वगैरह नज़र आ रहे होते हैं ना, तो जब हम पूरे माल को वैक्सीनेशन करते हैं, तो उनकी जो अंदर वो होते हैं ना, बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हुँ, एक्टिव होकर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। हुँ। तो उसकी वजह से फार्मर भी परेशान होता है और जानवर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो थोड़े बहुत सिम्टम होते हैं, लेकिन वो पूरा मुसलसल तौर पर ना, FMD कोई भी बीमारी ले लें उससे घिर जाता है वो। तो उसमें ना वो वैक्सीन नहीं लगाई जाती। हाँ, मतलब ये है कि आपको जैसे पता चल रहा है कि बारिश का मौसम करीब है, तो आप जी। करवा लें, जी, आप करवा या लें। बारिश गुज़र जाए उसके बाद फिर आप करवा लें? अगर बारिश गुजर जाए और आपके पास ऐसे कोई सिम्टम वगैरह नहीं आए हैं कि हुँ, बाल के खुर वगैरह के अंदर छाले वगैरह, बदबू वगैरह नहीं आ रही, माल आपका लंगड़ा नहीं रहा, मुंह से लाल नहीं टपक रही, आँखों ज़ुबान पर से छाले आँसू नहीं पास है, पानी आंखों नहीं से आ रहे? आंसू नहीं आ रहे, अगर जो आप दूध का काम करते हैं तो आपके भैंसों के जो थन होते हैं उनके ऊपर छाले वगैरह नहीं है, थन पके हुए नहीं है, तो फिर आप लगवा सकते हैं। अगर ये ऐसा कुछ है किसी एक जानवर के अंदर भी, तो फिर आप नहीं लगा सकते। ठीक है, और इसके अलावा कोई बात शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, अभी एक चीज़ ज़हन में आई थी लेकिन असल में आपके। ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप भूल रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। ये जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, ख़ास तौर पर बछड़े, हुँ, FMD तो वैसे तो पाँव के अंदर छाले करती है, मुंह के अंदर छाले करती है, और आंखों से आंसू भी टपकते हैं, मुंह से लाल भी, मतलब ज़ुबान से ठीक से मुंह से खाया भी नहीं जाता। हुँ, लेकिन जो कुर्बानी वाले जानवर होते हैं ना, इनके दिल पर असर करती है। सही है। अच्छा, एक बीमारी होती है फुट रॉट और एक होती है FMD, दोनों में फ़र्क है। तो जी। कुछ लोग ये होता है कि फुट रॉट की बीमारी आई, वो कहते हैं यार ये FMD हो गई है, और जो है तो इसमें क्या आप बताएँगे कि शौकीनों को कि इसमें क्या डिफ़रेंस है? बस वो जो फुट रॉट कह रहे हैं ना आप, वो सिर्फ
पाँव टांगों तक ही महदूद रहती है। उसके जो सिम्टम होते हैं वो मुंह वगैरह के अंदर नहीं आते। आया कि खुर वगैरह के अंदर स्वेलिंग वगैरह आ जाती है और इतनी ज़्यादा आ जाती है कि बदबू आना शुरू हो जाती है। सही। ये जो FMD होती है ये यहाँ से खुर से स्टार्ट होती है और मुंह के अंदर तक चली जाती है। मुंह के अंदर से लेके पूंछ के आखिरी बाल तक जाती है ये। सही। और इसकी अलामत ये होती है कि बुखार, तेज़ बुखार, और जानवर अपने आप को ना ढीला छोड़ देता है, मतलब सुस्त हो जाता है। ना वो चारा सही से उठाता है, ना वो सैर होके पानी पीता है, ना ही उससे खड़ा हुआ जाता है, ना ही बैठा जाता है। और अच्छा। शदीद बुखार होता है और टेम्परेचर उसका 107 पे तक चला जाता है। सही। अच्छा, इसमें ये है कि अगर जैसे जिस जानवर को हो जाए FMD, तो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं, थोड़ा सा ये भी बता दें ताकि शौकीनों को पता चल जाए कि अब उसके अंदर क्या क्या एहतियात करनी है और किस तरीके से उसको ट्रीट करना है। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और मॉर्टिलिटी भी हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारे पास जब भी आई है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कोई मॉर्टिलिटी नहीं आई और हमने 3 दिन में कवर कर लिया। तो काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से ये 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो सकती है। पहली फुर्सत के अंदर जिस जानवर में आई है तो उसको आप साइड पे कर दें, कर्तीनिया कर दें उसको, और उसको टेम्परेचर नहीं हो, टेम्परेचर उसका मेंटेन रखें। टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए अगर आप जेंटामाइसिन 10% जो होता है उसके अंदर एक डेकाट्रॉन डाल के 100 ml की ड्रिप के अंदर एक डेकाट्रॉन डालें, 10 ml उसके अंदर आप डालें जेंटामाइसिन, जिसको जेंटा चाइना और जेंटा प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, वो डाल के उसको IV कर दें। अच्छा, जो बंदा IV नहीं कर सकता उसके लिए बताएं। हाँ। क्योंकि मेरे घर वाले फार्मर्स बहुत हैं ना, वो देखते हैं वीडियो, जैसे जो घर पे पाल रहे हैं, अब ज़ाहिर है उनको IV करना तो नहीं आती, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती हाँ, है। तो जो हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं डायरेक्ट इंट्रामस्कुलर ना, जी तो थोड़ा सा वो बताएं ताकि लोगों को पता चले कि हम ये भी लगा के, क्योंकि इंट्रामस्कुलर तो हर कोई सीख लेता है, वो लगा भी सकता है और हम सिखा भी देंगे लोगों को, तो वो बताएं आप। जी। इंट्रामस्कुलर के अंदर आप ऐसा करें, फिर जो 20 ml का इंजेक्टर होता है ना, उसके अंदर आप पहले ये भर लें, डेकाट्रॉन भर लें। 5 ml का भी इम्प्यूल मिलता है और 1 ml का भी इम्प्यूल मिलता है, और 5 वाला अगर है तो ज़्यादा बेहतर है। पहले वो 5 ml वो भर लें और उसके बाद 10 cc आप जेंटामाइसिन भरें और उसको आप इसमें ना ऑब्जर्व करें, हिलाएं, और उसके बाद आप उसको लगा दें। और लगाने का मतलब अगर जिस जानवर की सलामी के बैक साइड पे लगता है ये वैक्सीनेशन लगती है, वो हम जगह दिखा एवरमेक्टिन देंगे। हाँ, वो एवरमेक्टिन भी लगता है ये। जो इंजेक्शन लगता है वो सलामी के आसपास लगता है, अराउंड अबाउट कोई 4 से 6 इंच। वो हम वीडियो में बता है, देंगे। कोई वैन वगैरह नहीं होती, तो वहाँ लगाएं। और उसके बाद पेनबायोटिक, पेनकॉम, सेपिकोन के नाम से पाउडर बेस में इंजेक्शन आते हैं। मतलब आप 5 ग्राम कहना चाह रहे हैं? 5 ग्राम के इंजेक्शन सिंपल से उसमें बता दें 40 लाख है। वैसे 40 लाख का हमारे पास इतना रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 5 ग्राम का ज़्यादा रिजल्ट है। तो ये कि 5 ग्राम आई थिंक 5 दिन तक लगाना है। हाँ, 5 दिन तक आपने लगाना है। 3 दिन में तो सही हो जाता है जानवर, लेकिन आप 5 दिन तक करेंगे तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, मतलब रिकवर हो जाएगा। माउथ में जो हम लगाते हैं वो भी बता दें कि माउथ में जो लगाते हैं, जो हम पेस्ट बना के लगाते हैं, ताकि हल्दी और दही का पेस्ट लगता है मिला के, हल्दी मक्खन के साथ भी लगाई जा सकती है। मक्खन के साथ भी लगाई जा सकती है, हल्दी और दही भी लगाई जा सकती है, और ग्लिसरीन भी लगाई जा सकती है इसके अंदर। ठीक है। और खाने में जानवर को सिर्फ हरा देना है उस टाइम ना? नहीं, खाने में आप दोनों खुराक दे सकते हैं। आपको पता है मार्केट के अंदर बहुत सारे जितने मुंह बातें, ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो कि हमने वीडियो देखी थी, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम सब कुछ क्लियर कर दें। सिर्फ भूसा रोक दें, बाकी आप उसको वंडा वगैरह सब दे सकते हैं। सही है, आप कंप्लीट वंडा दे सकते हैं। और आप मेरी बात समझ गए होंगे मैंने हरा क्यों बोला। मार्केट आजकल हरी भरी है, लेकिन वो जानवरों के साथ नहीं, कुछ और चीज़ों के साथ हरी भरी है मार्केट। तो आप हरा भी दें, तूड़ी भी दें, और जो आपका वंडा रूटीन के अंदर चलता है वो दें, लेकिन पहले ट्रीटमेंट के बाद। जो आपने पहला ट्रीटमेंट दे दिया उसके बाद दें, तो इंशाल्लाह 4 से 6 घंटे के अंदर जानवर को रिलीफ मिलेगा। दूसरे डोज के मतलब दूसरे डोज से पहले कोई आपका 40% जानवर रिकवर होगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और टांगों में जो इसके खुरों में स्वेलिंग हो जाती है और छाले पड़ जाते हैं, उसमें जो हम लगाते हैं, सबसे पहले ये है कि पिंकी जो आती है उससे वॉश कराना है। जी, ठीक है। अच्छा। और ऐसे ही नहीं, आप एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा सही से बता दें। ये मार्केट के अंदर ना बोली जाती है, ये चीज़ें बोली जाती हैं, और ये चीज़ें जब आप मेडिकल वाले पे जाते हैं ना, तो मेडिकल वाला आपको बोलता है, मेडिकल वाला फार्मर को बोलता है, और फार्मर पे जब फार्मर की गैदरिंग होती है उसके अंदर ये बात चलती है, और ये बात चलती चलती आगे तक चली जाती है। अच्छा, पाँव के अंदर जो स्वेलिंग होती है ना, वो मुँह खोर से नहीं होती। सही है, वो बादी से होती है। ठीक है, हमें इसीलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, क्या आप वो बादी से होती है,
और जो मतलब जो पाँव के अंदर छाले वगैरह होते हैं ना, ये मुँह खोर से होते हैं। इसके अंदर ये है कि आप पहले पाँव को अच्छी तरह ना नॉर्मल पानी से आप धो लें। अगर नॉर्मल सलाइन से धोते हैं तो सबसे अच्छी बात है। और उसके अंदर पेट्रोल या मिट्टी का तेल छिड़क दें। अगर छाले ज़्यादा हैं तो पेट्रोल या मिट्टी का तेल छिड़क दें। अगर छाले कम है तो आप पेट्रोल से भी धो सकते हैं। ये खुर खच्चा होने की वजह से होता है और जिसकी वजह से जानवर लंगड़ा भी रहा होता है। सही है। आहिस्ता और ये आहिस्ता जो चलता है। हल्दी, कोपरे का तेल और ये काफूर की गोलियां मिक्स करके लगाते हैं, तो इसका क्या मतलब वो है कि जल्दी हील अप हो जाता है या इसके लिए कोई क्रीम होती है वो लगाई जाए? ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है ये तो बेस्ट है। बाकी ये जो सनखे हैं, ये जो हिकमत के सनखे हैं, ये हकीम लुकमान के दौर में शायद इस्तेमाल होते हों। मैंने तो अपने 8 साल एक्सपीरियंस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मेरे पास जानवर अगर मुँह खोर वगैरह के अंदर आता था, वो 3 दिन से पहले रिकवर होके अपने जो राशन खा रहा होता था, जो खुराक डिज़र्व करता था, उसके ऊपर खड़ा होता था। सही, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है ना, सारी चीज़ ये अपना है। बाकी ये जो हिकमत वाले होते हैं इनका रिजल्ट होता है लेकिन बहुत देर से होता है। नहीं, जैसे अगर हम ये हिकमत को भी इसके साथ मिला लें, फॉर एग्जांपल हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और हिकमत भी कर लें, तो जल्दी हील अप हो जाता है या नहीं? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हल्दी का पेस्ट बनाऊं, उसके साथ काफूर की गोली डालूं और खोपरे का तेल डालूं, वो डाल दूं, तो इससे ये है कि इंसान का एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है यार कि अगर इसके अंदर कोई चीज़ लगी हुई है तो वो ठीक हो जाएगी। वैसे ना जो ताज़ा ज़ख़म होता है ना छाले वगैरह पे ना, काफूर की गोलियाँ, हल्दी का पेस्ट और ये चीज़ें नहीं लगती। इसके लिए जब आप सेबिकोन 5 ग्राम का इंजेक्शन दे रहे हैं ना, तो वो पहले डोज के बाद ही 4 से 6 घंटे में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। वो जो ज़ख़म होते हैं, पाँव के छाले होते हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, अपनी पहले जैसी हालत में आना शुरू हो जाते हैं। फिर ताज़ा होता है, ये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, इसके ऊपर वो सिकरी आने लग जाती है जो ज़ख़म भरने के करीब होती है, जो आती है। सही। चलें, बहुत लंबी वीडियो हो गई है भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, सवाल करना हो तो इंशाल्लाह कमेंट में लिख दिएगा, ये कि वीडियो बना दी जाएगी। अभी हम लोग FMD की वैक्सीन करने लगे तो आप लोगों को दिखा भी देते हैं इंशाल्लाह। ये है कि भाई पहले किससे स्टार्ट लेना है? बिस्मिल्लाह करेंगे। इस बड़े से स्टार्ट ले लेते हैं। कान करो इसकी आँख पे। लिख गया भाई, माशाल्लाह। इसे कहते हैं हाथ चलना, है भाई? ऐसा ही है, बेहतरीन करके हाथ चल रहा है। ये बनाया दूसरा और इंशाल्लाह इस लग गया। अब भाई इस माशाल्लाह अल्बिनो वाले की है, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त करके। ये थोड़ा मारता है, बेहतरीन। खैर हो भाई, माशाल्लाह सारे बछड़े नो डाउट थोड़े से झटके हैं लेकिन इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। वो वेदर चेंज होता है तो इस तरीके से आते हैं प्रॉब्लम्स। नहीं, ये कुछ नहीं कहता भाई, इसको प्यार करते रहो। हाँ, प्यार करते रहो, प्यार करते रहो, प्यार, बस ठीक है। मार दे, ठीक है। सुबह का तौलिया लगवाया था। हाँ, अभी लगेगा तो अभी माशाल्लाह तौलिया लगेगा, वो भी आपको दिखाएंगे कि जानवरों को टॉवेल लगता कैसे, उसकी अफादियत वगैरह सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या फ़ायदे हैं तौलिया लगाने के। ये वाली हटा देंगे, दूसरी वीडियो में ले लेंगे। देखो ऐसे ना, आँख पे मारो, इसके आँख पे मारो, हाँ आहिस्ता, हाँ ऐसे मारते रहो, ख़त्म। उसको पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, समझ गए? कभी भी ऐसा हो ना, जानवर के आँख पे प्यार प्यार से मारते रहो, जानवर को पता ही नहीं चलेगा। अब तो अल्लाह का शुक्र है इतना एक्सपीरियंस हो गया। मैं ख़ुद लगाता था वहाँ पे जब स्टार्ट किया था ना, मैं ख़ुद अकेले लगाता था बाजू। हाँ भाई, ऐसे मारते रहो, वो अपनी आँख को देखता रहेगा मेरी आँख पे क्या हो रहा है, या इंजेक्शन भी लग जाएगा। हाँ, इसको पकड़ लो, इसका तो मोरा ही पकड़ लो। तो राजू ये रॉकेट है भाई, ये भागता है ऐसा। अब माशाल्लाह याद है ये जब आया था मैंने बोला था लिया आपने। माशाल्लाह ये है कि बेहतरीन हो गया ये। अब बेहतरीन इंशाल्लाह हो जाएगा इसको। जो इसके अंदर होती है ना भरते हुए, इंजेक्टर के अंदर होती है जो सामने, ये थोड़ी सी गिरती है। छोटा है हाँ भाई, ऐसे मारते रहो। हाँ, इसको आँख खोलने नहीं दो, आँख खोलने ही नहीं दो, उसको पता ही नहीं चलेगा। आँख खोलने नहीं दो, बेहतरीन।
तो भाई अभी माशाल्लाह ये है कि सारे एनिमल्स को हमारे लग जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो बाकी इंशाल्लाह अब जो दूसरी वैक्सीन करेंगे वो भी आपको बताएंगे कि कौन सी वैक्सीन है, उसके बारे में भी सब कुछ बताएंगे। तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि ये है कि जो भाई मेरे जिनको नहीं पता, जो स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, उनको ताकि सारी चीज़ें पता चल जाएँ। इंशाल्लाह एफएमडी पे एक और भी लॉन्ग वीडियो मैं करूँगा। अभी एक मतलब समझ लें इस पे सारी चीज़ें लिखी नहीं कि कितना एमएल क्या लगेगा, क्या है क्या नहीं। मतलब लिख भी दूँगा, अभी इस वीडियो में लिखूँगा नहीं, बस डायरेक्टली अपलोड करूँगा, क्योंकि एडिटिंग का टाइम मेरे पास इतना नहीं होता। तो इंशाल्लाह वो और डिटेल में इसकी एक वीडियो है, इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो बतानी है, जो बहुत कुछ रह गया है, अभी याद आई हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह साथ जुड़े रहें, काफ़ी कुछ इंशाल्लाह सीखने को भी मिलेगा। और अगर आपके पास भी कोई नॉलेज हो तो इंशाल्लाह कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदे का एक्सपीरियंस, हर बंदे की नॉलेज अलग होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है या माजिद भाई को सब कुछ आता है या हर डॉक्टर को सब कुछ आता है। ज़िंदगी भर का ही होता है कि सीखना ही होता है हर किसी ने, क्योंकि हर चीज़ नई नई आती रहती है। तो जैसा भी हो इंशाल्लाह फिर ये कि कमेंट में बताइएगा, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, मुलाकात होगी। सबसे कोई आना चाहे फार्म पे विज़िट करना चाहे तो इंशाल्लाह लाजमी आए, और इंशाल्लाह हमारा शौक़ भी देखें, और किसी भाई ने अगर पलाई करवानी हो तो वो भी हमसे रब्ता करें। थैंक यू सो मच, साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।